कुछ लोग बीजेपी में शामिल होते हैं मंत्री बनने के ख्वाब को लेकर, लेकिन उन्हें इज्जत दी जाती है एक हलवाइयों वाली। हुआ कुछ ये कि योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पे पहुंचे। उस मंच पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे और उस मंच पर पूजा पाल भी मौजूद थी। ये वही पूजा पाल हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकट से विधायक बनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करी थी और ये भाजपा में शामिल हो गई थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूजा पाल को लगा होगा कि पूजा पाल को योगी जी अपनी बगल की कुर्सी पर बैठा लेंगे, उन्हें इज्जत देंगे तथा उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। योगी जी उपचुनाव के लिए जिस मंच पे रैली करने गए थे, उस मंच पे योगी जी के साथ साथ बड़े बीजेपी के नेता बैठे थे, लेकिन पूजा पाल को आखिरी पंक्ति में बैठाला गया था। पूजा पाल ने सोचा था कि उन्हें योगी जी के बगल में बैठाला जाएगा, उन्हें इज्जत मिलेगी क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के आई हैं। लेकिन जिस दिन रैली हुई उस दिन पूजा पाल को मंच पे जगह भी नहीं मिली और उन्हें बिल्कुल आखिरी वाली कुर्सी नसीब में आई। रैली के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि पूजा पाल भाजपा के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं, इस पर पूजा पाल ने कहा कि वो बहुत ही जल्दी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देंगी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। शायद पूजा पाल को ये पता हो गया है कि अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले फूलपुर के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसीलिए वहां पे उपचुनाव हो रहा है। और ये फूलपुर इसीलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि उसका विधायक भी भाजपा में शामिल हो गया था। और ऐसे ही पूजा पाल भी समाजवादी पार्टी की टिकट पे विधायक हैं, लेकिन ये भाजपा में शामिल हो गई हैं और इन्हें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि उपचुनाव खत्म होते ही अखिलेश यादव उन पे भी कार्रवाई करने वाले हैं और जैसे ही उन पे कार्रवाई होगी उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसीलिए पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दिखावा कर रही है। उन्हें मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी उन पे तगड़ा एक्शन लेने वाली है, जिसके बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी। पूजा पाल के साथ साथ समाजवादी पार्टी में ऐसे 10 गद्दार विधायक हैं जो जीते तो सपा की टिकट पे थे, लेकिन शामिल हो गए जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूजा पाल गई तो थी योगी जी के बगल में बैठने के लिए, लेकिन इन्हें कुर्सी तक नहीं नसीब हुई। शायद पूजा पाल को यह नहीं पता था कि योगी जी के सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टूल ही नसीब हुआ था। और फिर ये तो ठहरी विधायक, तो इन्हें योगी जी के बगल में कहाँ जगह मिलने वाली थी। अगर इनको इस बात का अंदाजा होता तो ये मंच पे नहीं जाती। पूजा पाल की योगी जी के मंच पे इस कदर बेइज्जती हुई जिसके लोग खुल के मजे ले रहे हैं। लोगों ने कहा है कि अब तो पूजा पाल ना तो समाजवादी पार्टी की रही और ना ही भाजपा की। समाजवादी पार्टी में जो इन्हें इज्जत मिलती थी, भाजपा में अब तो वो भी नहीं है। और लोगों ने कहा अब ये समाजवादी पार्टी में वापस मुंह दिखाने भी नहीं जा सकती हैं और अगर ये भाजपा से चुनाव लड़ेंगे भी तो अब इन्हें जनता वोट नहीं देगी, क्योंकि जनता ने इन्हें इसीलिए जिताया था क्योंकि ये साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ी थी।